अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान से एक कार्गो शिप 53 साल की तारीख में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है बांग्लादेश की कि डायरेक्ट शिप गया है कार्गो जहाज जो पाकिस्तान से कराची पोर्ट से चिटागोंग पोर्ट में। तो उसके बाद मीडिया के ऊपर काफी ववेला है, इंडियन इसके ऊपर कुछ प्रोपेगेंडा भी कर रहे हैं। भाई इसमें ना ही कोई ऑनियन आया है, ना ही कोई इसमें टमाटर आए हैं या कोई और सामान आया है, बल्कि इसके अंदर एम्यूनिशंस आए हैं, इसके अंदर असलहा आया है, इसके अंदर कुछ राइफल्स आए हैं, हथियार खतरनाक किस्म के हथियार आए हैं। इसलिए आए हैं क्योंकि इन्होंने भारत के बांग्लादेश ने 2 टुकड़े करने हैं। इसके ऊपर अब पाकिस्तानी क्या कहते हैं। मैं इस वक्त पाकिस्तान के शहर लाहौर में मौजूद हूं। अब जिंदा दिलाने शहर लाहौर के जो वासी हैं, शहरी हैं, वो इसके ऊपर क्या कहते हैं, आइए चलते हैं उनसे ये सवाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं भाई साहब आप? मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? अहमद अलीम हैदर। अहमद भाई, आपने वो खबर तो देखी होगी, सुनी भी होगी कि जिसमें पाकिस्तान से एक कार्गो शिप गया है बांग्लादेश में। जी बिल्कुल। जानते हैं उसके बारे में? जी जी बिल्कुल। तो उसके ऊपर इंडियन काफी ववेला मचा रहे हैं, उसके ऊपर प्रोपेगेंडा करते हुए भी नजर आ रहे हैं कि भाई उसमें कुछ वेपन्स आ गए हैं, राइफल आ गई है, उसमें नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को तबाह कर दिया जाएगा। अब ये बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ मिलकर हमारे ऊपर हमला कर देगा। इसको आप किस तरह से देखते हैं? सर, अगर तो भारत इतना हवास बांटता हो चुका है कि वो प्याज, टमाटर और इन चीजों को गोला बारूद समझ रहा है, तो आप सोच सकते हैं कि हसीना वाजिद की गवर्नमेंट जाने के बाद किस तरह से भारत जो है वो इस चीज को लेके परेशान है कि जो इनका एक इन्फ्लुएंस था बांग्लादेश के अंदर, या जिस तरह से आपने 7 स्टेट्स का जिक्र किया, तो पाकिस्तान तो एक बड़ा पुराना मुल्क है, इस चीज को लेके चल रहा है। और एक बड़े अच्छा ये एक मतलब अब जेस्चर है कि जहाँ पे पाकिस्तान जो एक समुद्री रास्ता इस्तेमाल करता था, कि आपको पता है वाया दुबई, श्रीलंका, और फिर वहां से वो चीजें घूम के 20 से 25 दिन का टाइम था, वहीं पे अब एक शिप 5 दिन के अंदर वहां पर गई है और ट्रेड स्टार्ट हुआ है। ये बड़ा पॉजिटिव जेस्चर है। अब इंडिया को मसला इस चीज से नहीं है कि वहां पे गया क्या है, मसला ये है कि पाकिस्तान का जो इन्फ्लुएंस है ना, और वो बांग्लादेश में एक मर्तबा फिर से बढ़ना शुरू हो गया है। ठीक, तो आप किस तरह देखते हैं दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात को? फिर जो प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस हैं, कहा यह जा रहा है कि वो बहुत जल्द पाकिस्तान के सफर पर आ रहे हैं। तो सबसे पहले तो जी, अगर प्रोफेसर साहिब जो हैं वो पाकिस्तान के सफ़र पे आ रहे हैं, जिस तरह से आपको याद होगा गुज़श्ता दिनों हमारी कुछ एक मशकें हुई जिसके अंदर पहली दफ़ा बांग्लादेश का जो एक डेलीगेशन था या जो उनकी टीम्स थी वो भी इसमें शामिल हुई। जी बिल्कुल, आई थी इधर, वो आपको याद होगा, ये पहली दफ़ा इंडस शील्ड में और ये पहली दफ़ा हुआ कि हसीना वाजिद की गवर्नमेंट के बाद। अब प्रोफेसर यूनुस के साथ 53 साल पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। प्रोफेसर यूनुस के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है उनको कि वो एक पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल बंदे हैं। जी जी। खुद डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी है। जब एक बंदा पढ़ा लिखा होगा उसके एक अपना इन्फ्लुएंस होगा, यूथ के अंदर बहुत ज्यादा उनका इन्फ्लुएंस है। जी जी। और हसीना वाजिद जो थी, अगर मैं ये लफ्ज इस्तेमाल करूं तो ये गलत नहीं होगा कि उन्होंने जो पूरी अपनी एक पॉलिटिक्स की है वो एक इंडियन पपेट के तौर पर की है। वही चीजें, वो चीज करना, और जितने भी मुस्लिम स्टेट्स थी उनके साथ कोई मतलब कोई ट्रेड का सिलसिला या दीगर मामलात नहीं थे। अब प्रोफेसर यूनुस से उनको यही प्रॉब्लम है कि पहला तो ये इंडस शील्ड के अंदर आना, क्योंकि आपको याद होगा कि बांग्लादेश जो है वो अपनी अपनी उनकी जो फोर्सेज हैं, बरी बैरी और दीगर फोर्सेज हैं, उनको मजबूत करने की कोशिशों में भी है कि इनको मजबूत करें। और उसी का ही एक शाखसाना है कि कहीं ना कहीं वो चोर की दाढ़ी में तिनका, तो उनको लग रहा है कि वो जी कंटेनर जो जिसमें टमाटर प्याज है उसमें शायद कोई वेपन्स गए हैं। जी जी। तो अच्छा, वो तरंग शक्ति एक्सरसाइज इंडिया भी एक एयरफोर्स करवाता है, उसमें हर बार जो बांग्लादेश है वो पार्टिसिपेट करता है, लेकिन इस बार नहीं गया, उधर नहीं गए वो, बल्कि पाकिस्तान में आ गए हैं। एक ये भी तो तकलीफ है ना। तो ये डेफिनेटली तकलीफ है ना। आप देखें ना, फिर वहीं पे चीज आ जाती है कि खित्ते के अंदर जहां पर वो ये इंडिया ये ब्लेम कर रहा है, ब्लेम गेम तो वो शुरू से खेलता है। आप देखें कि पाकिस्तान के 2 टुकड़े, बांग्लादेश और पाकिस्तान, ईस्ट और वेस्ट करने में इंडिया का सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस रहा। ठीक है, वहां पर ट्रेनिंग्स और दीगर चीजें, वो एक बड़ी लंबी डिबेट है। तो अब अगर वो वहां पे नहीं गए और पाकिस्तान आ रहे हैं, तो ये तो प्रॉब्लम है ना कि खित्ते में इन्फ्लुएंस खत्म आ रहा है। ब्लेम पाकिस्तान को किया जा रहा है कि वो 7 स्टेट्स को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, गोदी मीडिया अहमद भाई एक और आजकल उन्होंने मार्केट में छोड़ी हुई है। आपको पता है गोदी मीडिया फेक स्टोरी बहुत लेके आता है अपने मीडिया। अब वो कह रहे हैं कि ये जो ट्रंप आया ना, इसके आने के बाद अब मोदी जी उनको बोलेंगे और ये जो प्रोफेसर यूनुस है ना, इसकी छुट्टी करवा देंगे, यहाँ से पकड़ेंगे और बाहर ले।
तो यार, दोबारा से शेख हसीना आ जाएगी। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। आपने एक देखा है, बेशक अमेरिका अपने आप को खित्ते का चौधरी कहलवाता है, लेकिन वो ऐसा चौधरी है जो कभी भी ताकतवर के ऊपर हाथ नहीं डालता। अमेरिका की पॉलिसी क्या है, जिस भी मुल्क के अंदर है, पहले उसने वहां के हुक्मरान और अवाम को मुखालिफ किया। हाँ। जब अवाम का इन्फ्लुएंस या अवाम का जो एतमाद है वो खत्म हो जाता है अपने रहनुमा के ऊपर, अपने जो उनको वो एक उनका प्रेसिडेंट है, वट जो भी एक है, उसके बाद उसके वो मुल्क को डिवाइड करना शुरू करता है, पैसा फेंक, तमाशा देख। लेकिन प्रोफेसर यूनुस जो हैं पढ़े लिखे आदमी हैं, खुद मैं पहले बता चुका हूँ कि डोमिनेटेड पर्सनैलिटी है उनकी, यूथ के अंदर बड़ी पॉपुलैरिटी है उनकी। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जहां तक मुझे पर्सनली लगता है कि अमेरिका उनको नहीं छेड़ेगा। ट्रंप की भी ये पॉलिसी है कि ट्रंप रिस्पेक्ट करता है पढ़े लिखे लोगों की, या दूसरे लफ्जों में कहें कि जो अपने काम से काम रखने यार वाले। ये फिर नोबेल प्राइज विनर है, वो ग्लोबल पर्सनैलिटी है, बड़ा नाम है। देखिए अब इधर अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पर भी एक शख्सियत जो कैद है, उनके साथ भी ऐसे ही किया जा रहा है ना, इमरान खान, कि ट्रंप ये है, ट्रंप वो है। हाँ। तो इससे आइडिया क्या होता है, बात करने का मकसद ये है कि पाकिस्तान चाहे इमरान खान को वो रिहा करवाए ना करवाए, लेकिन ये चीज क्लियर है कि ट्रंप जो इंटेलेक्चुअल हैं या जो करिस्मेटिक पर्सनैलिटी के लीडर्स हैं उनकी रिस्पेक्ट करता है वो। तो ये मेरे ख्याल में ये एक दीवाने का ख्वाब है, या वो इंडियन मीडिया जो है उसकी एक वो आदत है चीख चिल्ला के, वो नाच गा के, घुंघरू तोड़ के फलां हो गया। तो इस तरह का कोई मुझे पर्सनली नहीं लग रहा। जहां तक मुझे लगता है कि एक तो अवामी ताकत उनके पास है, अमेरिका कभी भी नहीं छेड़ेगा। यानी उनकी जो अवाम है वो अपने लीडर के साथ। सर लीडर के साथ है तो हसीना वाजिद वहां से गई है ना। हाँ। और आप देखें, ये तो कहने की बात है, यानी ट्रंप कभी भी हाथ नहीं डालेगा। नहीं हाथ डालेगा। ये एक चीज डाली गई थी, एक हवा क्रिएट किया गया था, या आप इसको वो एक गोदी मीडिया वाली बात कर लें कि हसीना वाजिद जो है उनकी बड़ी पॉपुलैरिटी थी, और एट द एंड हुआ क्या, जब उनको वहां से निकाला गया वो हमने देखा कि क्या सूरत हाल थी। अच्छा, जो भारत है ना, उसने वीजा देना बंद कर दिया बांग्लादेशियों को। अच्छा, तो वो बेचारे वहां जाते थे सैरो तफरी के लिए, ट्रीटमेंट के ऊपर वीजे पे। तो क्या पाकिस्तान में नहीं उनको आना चाहिए, इधर आए स्टडी वीजे पे आए? सबसे पहली बात तो ये कि इसमें मैं आपके प्लेटफॉर्म से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से भी अपील करूंगा जी कि इनको चाहिए कि जिस तरह से मुख्तलिफ स्टेट्स हैं, मुख्तलिफ कंट्रीज हैं जिनके लिए हमारे वीजे फ्री हैं, कि आप आए, ट्रैवल करें, यहाँ पे घूमे फिरें। अच्छा, जितना यहाँ के लोगों को इश्तियाक है, शौक है कि हम बांग्लादेश जाएं, वहाँ के तारीखी मुकामात की सैर करें, उनका रहन सहन, वो सारा कुछ देखें, क्योंकि वही बात है ना कि वो एक जिस्म वाली बात थी, अब दो टुकड़े हो गया। तो वहाँ के लोगों का भी भाईजान ये बड़ा शौक है, इंटरेस्ट है, तो पाकिस्तान है देखें। तो मेरा ये कहना है कि फिलफौर पाकिस्तान को पॉलिसी बनानी चाहिए। अगर इंडिया ने वहाँ पर उनका वीजा बंद किया है तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इसको पाकिस्तानी गवर्नमेंट को कैश करना चाहिए। और पाकिस्तान ने तो वीजा फ्री कर दिया है, क्या है वो जनाब बांग्लादेशी जैसे मर्जी घूमे फिरे। ठीक है, तो इसी तरह बांग्लादेश भी अपनी यूनिवर्सिटी में पाकिस्तानियों को भी अलाउ कर रहा है। ये खबर आपने, ये हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम हुआ है। हाँ। स्टूडेंट्स वहां पे जाएंगे, पढ़ेंगे, और वहीं पे सर चीज वही है ना कि जो एक खातून थी वहां पर, इस चीज से ये साबित होता है कि बांग्लादेश की जो अवाम है वो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। एक खातून इंडिया में है, एक खातून रिहा हो गई है, एक रिहा हो गई। मंजर यहाँ पर आ गई खालिदा ज़िया। ठीक। तो बस ये सूरत हाल जो है यही है कि डेफिनेटली आना चाहिए, और ये चीज बड़ी क्लियर। जी, बहुत शुक्रिया अहमद भाई, थैंक यू सो मच। तो व्यूअर्स, आपने जाना कि किस तरह से अहमद भाई ने खुलकर अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा है। इससे आप कितना एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं, कमेंट सेक्शन में आपने जरूर जाना है और बताना है। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।